नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट में। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। अभी 2 माह पूर्व यानी 31 मई 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर कह सकते हैं, राजकीय महाविद्यालय की प्रारंभिक परीक्षा करवाई थी, जिसमें कुल 28 विषय थे। उन सभी 28 विषयों के परिणाम जारी हो गए हैं। जी हाँ, सभी 28 विषयों के परिणाम जारी हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दूंगी जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में पास कर ली है और मेंस के लिए जिनकी कॉल आई है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आज हमारा उद्देश्य है ये बताना कि मेंस के फॉर्म 18 अगस्त 2026 से सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मेंस के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि है 31 अगस्त 2026। जी हाँ, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है और लोक सेवा आयोग के कार्यालय में आपको जो फॉर्म भेजना है उसकी अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 है। दिनांक ध्यान से सुनिएगा, 7 सितंबर 2026, ठीक है। अब इसमें आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको बड़ी ही सावधानी से फॉर्म भरना है ताकि आपकी कोई भी गलतियां, कोई भी त्रुटि ना हो। अगर हो भी जाती है आपसे कोई गलती या त्रुटि, तो आपको एक बार उसमें सुधार करने का या मॉडिफाई करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। आप जाएंगे, आपका जहाँ पर कैंडिडेट डैशबोर्ड होगा वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपने कौन कौन से फॉर्म फिल किए हैं आपको दिखेगा। दिखने के बाद आपको क्या करना रहेगा, जहाँ पर आपने अप्लाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके आगे आपको दिखेगा चेक लाइव स्टेटस। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेंस के फॉर्म भरने के लिए आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके पहले आपको फॉर्म की फ़ीस भरनी होगी, जो लगभग 200 रुपये के करीब होगी। आप जब फॉर्म की फ़ीस भर लेंगे तो आप फिर फॉर्म भरेंगे और जो भी व्यक्ति या जो भी अभ्यर्थी कहीं भी कार्यरत है उसे एनओसी ज़रूर लगानी पड़ेगी। ये आप ध्यान रखिएगा, एनओसी आपको ज़रूर लगानी पड़ेगी अगर आप कहीं भी कार्यरत हैं। और अगर आप कार्यरत नहीं हैं तो उससे कोई समस्या नहीं है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि ग्रेजुएशन, पीजी, नेट, अगर आपने पीएचडी भी मेंशन किया है तो सबको आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आप जब उसका प्रिंट आउट लेंगे, आपका जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसी फॉर्म में आपको एड्रेस दिया होगा कि आपको किस जगह पर इसको प्रेषित करना है, किस जगह पर आपको ये फॉर्म भेजना है। तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, आपको सारी चीज़ें फिल करनी है और आपको एड्रेस दिया है तो आप वहीं पर जा कर के फिल कर दीजिएगा और भेज दीजिएगा। ये तो थी आपकी जानकारी। अब दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, देखिए समय बहुत कम बचा है और जब तक आयोग की ऑफिशियल आधिकारिक कोई सूचना हमें नहीं मिल जाती कि आपके पेपर आगे स्थगित किए जा रहे हैं या आपको कोई और नई डेट मिल रही है, तब तक आपको जो आयोग ने डेट पहले से दी है आप वही मान करके चलेंगे। आप किसी के कहने पर नहीं चलेंगे कि डेट तो आगे बढ़ेगी। ऐसे आपको यूट्यूब पर बहुत सारे भ्रामक वीडियो देखने को मिलेंगे कि जीडीसी की परीक्षा, मेंस की परीक्षा आगे जा रही है। नहीं, जब तक आयोग आपको सूचना नहीं देता है आप अपने उसी पुरानी डेट पर मान करके चलेंगे और आपको तैयारी करनी है। दूसरी चीज़, अगर आपकी डेट आगे बढ़ भी जाती है तो भी आपको अपनी पढ़ाई में
ढीलापन नहीं डालना है कि अब तो डेट आगे बढ़ गई है, अब तो मैं कर लूँगी। आप जिस रिदम से, जिस तैयारी से आप लगे हुए थे, आपको वैसे ही तैयारी करनी है, ठीक है। समय बीतने में समय नहीं लगता है, इसलिए सीरियस हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जीडीसी के जो पेपर का पैटर्न है मैं आपको वो भी बता दूं। 10 प्रश्न होंगे आपके 8 नंबर के, 10 प्रश्न होंगे आपके 12 नंबर के। 8 नंबर वाले प्रश्नों को लिखने की शब्द सीमा 125 होगी और 12 नंबर वालों की शब्द सीमा जो है वो 200 होगी। आपको जब कॉपी मिलेगी, जब आप लिख रहे होंगे परीक्षा हॉल में, 8 अंक के जो प्रश्न हैं उनके लिए आपको 2 पेज आगे पीछे, और जो 12 अंक के जो प्रश्न हैं उनके लिए 3 पेज यानी आगे पीछे और एक अगला पेज। तो आपको कुल ये समझिए 50 पेज की कॉपी मिलेगी। अब ये आपके ऊपर निर्धारित है कि आप किस तरीके से अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ मेंस की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, एंड लगे रहिए। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी का अंतिम चयन सूची में नाम हो। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।